किलोमीटर के यमुना को केवल ठीक कर देने से ये बाढ़ नहीं आएगा ऐसा नहीं, और आज ठीक कर दें फिर तो आप सारी इन्वॉल्वमेंट को हटा दीजिए। संजीव झा जी प्लीज, दिल्ली के लोग सुन लें, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, नेचुरल कैलेमिटी है। दिल्ली सरकार आइसोलेशन में काम करने से साफ नहीं होगा। तो आपको तो मानना पड़ेगा ना कि जहां से यमुना संजय भाई अभी आइसोलेशन नहीं, अब हम इनको लेके आते हैं, कपलिंग करते हैं। राजीव बब्बर जी, आपकी भी सरकार है दिल्ली में, केंद्र सरकार है और बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में है सर, और अभी 6 महीने पहले तक छोटी वाली दिल्ली की सरकार आप ही के पास थी। ये स्थिति क्यों हुई भाई? आप लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर ये सवाल हमसे देखिए, अरे राजीव बब्बर जी से पूछा भाई संजीव झा जी, अब तो मतलब हर सवाल का जवाब आप ही दोगे क्या? ये राजीव बब्बर जी के लिए सवाल था। जी राजीव बब्बर जी बोलिए। देखिए, मैं अभी बहुत शांति से संजीव भाई को सुन रहा था और मैं विनती करूंगा कि मेरी बात भी सुन ली जाए। इनका ये जो 1978 वाला लॉजिक है वो बिल्कुल ऐसा लॉजिक है जैसे बस इनको जो एक इनका जो पुरानी राजनीति है जिसमें ब्लेम बेम करते रहो और एक्सक्यूज ढूंढते रहो और अपनी जिम्मेवारी से भागते रहो। अरे भाई 1978 का जब आप एग्जाम्पल देते हो तो जो 9 साल से तुम राज कर रहे हो और जो जमुना के अंदर डिसिल्टिंग होनी थी, जमुना के जो एक प्रॉपर उसकी सफाई होनी थी, उस पर तुमने क्या किया लोग पूछेंगे। दूसरी बात यह है कि हथनी कुंड बैराज से पानी आ रहा है। भाई हरियाणा कोई पानी का प्रोडक्शन तोड़ना कर रहा है, हम भी कहाँ आप पे इल्जाम लगाने की पानी आप पैदा कर रहे हो। ये तो नेचुरल वाटर है जो आ रहा है, और लोगों को गुमराह मत कीजिए। हथनी कुंड बैराज जो है वहां पे उसकी एक कैपेसिटी है, सबको पता है, 10 लाख क्यूसेक लीटर की उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद वो हरियाणा में भी उसने पानी छोड़ा है, उसने उत्तर प्रदेश में भी पानी छोड़ा है और उसने दिल्ली में भी पानी छोड़ा है, क्योंकि वही उनके 3 सर्कल्स हैं और कोई मुख्यमंत्री नहीं चिल्ला रहा है। लेकिन ये जो है जिम्मेवारी से भागने के लिए हरियाणा पानी छोड़ रहा है। आपकी बात सुन के तो ऐसा लगता है जैसे पानी जबरदस्ती हरियाणा ने छोड़ दिया हो। भाई वहां तो पानी भी हिमाचल से आ रहा है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री या उनके नेता तो रोते नहीं दिख रहे जी कि हिमाचल ने पानी छोड़ दिया। तो ये बेसिकली बारिश ज्यादा हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उसके लिए तैयारी पहले करनी चाहिए थी। अभी आपने देश के अंदर अभी आपने देखा जब तूफान आया गुजरात में, वो एक उदाहरण है किसी भी सरकार का जमीन पे काम करने का। उनसे सीखिए किस तरीके से उसकी तैयारी की गई बिना हथोहाथ। सरकार की जिम्मेदारी बताइए सर, अपनी सरकार की जिम्मेदारी बोलने दीजिए सर, मेरे को बोलने दीजिए और उसके बाद फिर आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बात सुनूंगा। अपनी सरकार की जिम्मेदारी बताते रहिए। हम आपको सहयोग करना चाहते हैं, परंतु जब आप इस तरीके की बात करते हो, और देखिए सर ये एटीट्यूड ठीक नहीं है साहब। आपको कोविड की वैक्सीनेशन होगी, यही संजीव भैया और इनके मुख्यमंत्री 15 साल तक वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी ये चिल्ला रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, डरा रहे थे और फिर चिट्ठियां लिख रहे थे। ऑक्सीजन की कमी हुई तो होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं। अभी बाढ़ में नीचे काम करने के बजाय पहले वो चिट्ठी लिखते हैं, फिर वो मीडिया को दिखाते हैं हथनी कुंड से आ रहा है जी पानी। और मुख्यमंत्री जो IIT से पढ़े हुए हैं वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा है। मतलब आप क्या सोचते हैं, दिल्ली के लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं? भाई हथनी कुंड से जब पानी भी संजीव भैया छूटता है ना, तो 72 घंटे लगते हैं दिल्ली में पहुंचने के। अगर आपने ठीक से होमवर्क किया होता तो दिल्ली में लोगों को खाली करा देते, ठीक समय पे टेंट पहुंचा देते, ठीक समय में टॉयलेट पहुंचा देते, सबको साथ ले लेते, ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते और फिर दिल्ली में हम मिलकर सारे काम करते। ये सब आप करते नहीं है। और गुमराह करने का काम, एक्सक्यूज देने का काम, यही आपके मुख्यमंत्री का काम। मुख्यमंत्री जी ने पहले एक चिट्ठी लिखी अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, कि भाई हमसे नहीं संभल रहा है, अब आप लोग देखिए। आप लोग कैसे देखेंगे बताइए? असर आपकी सरकार है बब्बर साहब, केंद्र सरकार भी है दिल्ली में, वो बच नहीं सकते आप, बताइए। सर केंद्र सरकार ने सारी सेंट्रल फोर्सेस दे दी, हमने 12 टीम दे दी NDRF की जो काम कर रही हैं, ऑन ग्राउंड काम कर रही है। सारी सेंट्रल एजेंसीज आपके लिए हैं। और सुनिए सर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, 18 अप्रैल से लेके 30 मई तक सर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इनके सभी डिपार्टमेंट्स को, इनकी सरकार को, PWD को, MCD को, दिल्ली जल बोर्ड को लेटर लिख के बताया कि ये लो लाइन एरियाज हैं, यहाँ पर आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए। केंद्र सरकार सर, अभी भी मैं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ में काम कर रही है। दिल्ली को हमेशा केंद्र सरकार ने दिया है, कोविड में भी केंद्र सरकार ने निकाला। इन्होंने क्या, ये तो हाथ खड़े करके भाग गए थे सबके सब, ऑक्सीजन नहीं है तो मरने के लिए छोड़ दिया। रुकिए एक मिनट, अभी ये सवाल मेरा दोनों